नहीं है। तो महादेव ने क्या किया, 7 ऋषियों को बुलाया जिनका नाम है सप्त ऋषि, और उन सप्त ऋषियों से कहा कि तुम जाओ और पार्वती की प्रेम परीक्षा लेकर के आओ। 7 ऋषि जाते हैं, मां पार्वती के सामने हिमालय में प्रकट हो जाते हैं। पार्वती जी आती है, समाधि खोलती है, उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम, और ऋषि पूछते हैं देवी यहां तुम क्या कर रहे हो? पार्वती ने कहा मैं तपस्या कर रही हूं। किसकी तपस्या? बोले शिव जी की तपस्या। किसने कहा कि तुम शिव जी के लिए तपस्या करो? बोले मेरे गुरुजी ने कहा। कौन है तुम्हारे गुरुजी? तो कहा कि मेरे गुरुजी हैं नारद। ओ नारद जी तुम्हारे गुरुजी हैं? बोले हाँ महाराज। तो हंसने लगे, ताली बजा बजा करके हंसने लगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति बल नारद जी की बातों में आऊं बर्बाद हो जाऊं, और तुम भी बर्बाद हो जाओ, वही बर्बाद। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चाहिए उड़ाना। नारद जी तो ऐसा है, पंख तो है ही नहीं, और फिर भी कहता उड़ो। तो बिना पंख का व्यक्ति कैसे उड़ेगा भैया? ऐसा नारद जी। और जितने भी घर बिगाड़े नारद जी ने बिगाड़े। चित्रकेतु के घर को किसने बिगाड़ा? नारद जी। प्रहलाद के हिरण्यकश्यपु के घर को किसने बिगाड़ा? नारद जी ने। नारद सीख जय सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भुवन भिखारी। भिखारी वे जान नारद जी की बात में उन बल। देखो तो प्रहलाद के बेटे को बर्बाद कर दिया। नारद जी ने प्रहलाद को उसकी मां के पेट में ही ज्ञान दे दिया। प्रहलाद जो भगवान की कथा सुनाता अपने बाप से कहता है बाप हे पिताजी। पिताजी ने पूछा कितने पाठ पढ़े तूने? बोले मैंने 9 पाठ पढ़ लिए। पहला पाठ सुना तो बोले पिताजी पहला पाठ यही है कि वन में जाओ और हरि का भजन करो। पिताजी ने कहा कि ये किसने सिखाया? बोले मेरे गुरुजी ने। पिताजी गुरुजी के पास गए। क्यों रे मास्टर जी क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? मास्टर जी ने कहा महाराज आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की हम सब वही पढ़ाते हैं, हम कुछ अलग से। बोले पागल हो गए हो? दैत्य नीति सिखा रहे तुम मेरे बेटे को? मेरा बेटा कह रहा है कि पिताजी भला चाहता है तो वन में जा हरि का भजन कर। क्या यही सब सिखाने के लिए अपना बेटा तेरे पास भेजा है क्या? खबरदार जो मेरे बेटे ने दोबारा ऐसा। बोलो जय श्री राम। और एक दिन समस्त विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने रोगी बना दिया, सबसे भजन करवा दिया। उन विद्यार्थियों ने पूछा कि प्रहलाद तेरे मेरे गुरुजी एक हैं, विद्यालय भी एक हैं, और तू जो बातें हमें बता रहा है ऐसी बातें तो कहां से सीख जाता है? क्योंकि गुरुजी भी एक, विद्यालय भी। तो प्रहलाद जी ने कहा मित्रों सुनो, जब मैं अपनी मां के पेट में था ना तब मैंने ये सारी बातें सीखी। एक बार मेरे पिताजी तपस्या करने गए हुए थे, मेरी माँ अकेली थी घर में। उस समय देवराज इंद्र आए और मेरी माँ का हरण करके ले गए। मेरी माँ कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। तो देवऋषि नारद जी ने मेरी माँ को बचा लिया और अपने आश्रम में ले गए। और मेरी माँ नारद जी के आश्रम में रही, और नारद जी मेरी माँ को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे, और माँ के पेट में मैं भी सब सुना करता था। इसलिए सब ज्ञान नारद जी का दिया हुआ है। विद्यार्थियों ने गजब हो गया, मां की पेट में सब सीखा है। बोले हाँ महाराज। तो नारद जी तो ऐसा है कि जो मां के पेट में ही सब कुछ सिखा देता। और उस नारद जी ने तुम्हें भी मंत्र दे करके बर्बाद कर दिया। मन कपटी तन सज्जन चीना। नारद जी तो कपटी है, इसलिए देवी भड़काया। भड़काओ भाषण देखो जरा। कहते हैं सप्तऋषि जय शिव जी थे तो तपस्या करने लगी। जानती भी हो शिव जी के बारे में कि कैसा है शिव जी?
जानती? मैं न जान, तुम बताओ। बोल। निर्गुण नीलज कुबेस कपाली अकुल आगे दिगंबर प्याली। जिस शिव जी के लिए तुम तपस्या करने के लिए जा रही हो, विवाह करने के लिए जा रहे, जानती भी शिव जी के बारे में? कानू शिव जी निर्गुण, एक भी गुण नहीं है उनके अंदर। निर्लज्ज, गाली दे रहे, कपड़े तो पहनता ही नहीं है। कुबेस, देश भी अच्छा नहीं है। कपाल टांग यहाँ पर लगा दूंगा। और जिसके गले में कपाल टंगे हो, सच बताना वो कैसा लगता हो? ऐसा लगता हो जैसा यमराज हो। क्यों साहब? तुम तपस्या कर। सुन नारद जी, अभी भी कुछ ना बिगड़ मान। अमुन तो एक दिन जमीन ढूंढी बहुत अच्छे। पार्वती ने कहा कौन ढूंढ रखा? बोले दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषणों से रहित और आभूषणों से, दिव्य अलंकारों से सुसज्जित। कौन? बोले श्रीपति, वैकुंठ के पति नारायण, हमने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ रखा है। भगवान नारायण कैसे हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। जो हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। इसलिए शिव जी को छोड़ो, नारायण से विवाह कर ले। तो मां पार्वती हंसी, मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके बोले वही तुम्हारी बात या और कुछ कहना बाकी? बोले नहीं, हमारी बात हो गई। अब आप बोलो। तब मां पार्वती ने बोलना सुना। मां पार्वती बोली, देखो सप्तऋषियों, भले ही हम मेरे महादेव अवगुणों के भवन है, आपने ठीक कहा है। सबसे पहले ये बोली कि आपने ठीक कहा है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल